हूँ। और मिसेज के नाम जब से मकान हुआ उसके बाद से उसने उसके रंग बदल दिए। और वो मेरी सास को और इनको सबको लेके घर में रह रही है। मेरा ससुर शांत हुआ तो उसका अंतिम संस्कार भी उसने मेरे घर में ही करा। तो सुनवाई हो नहीं सकती है थानों में। सुनवाई तो सिर्फ लेडीज फर्स्ट बस, बाकी और कुछ भी नहीं। क्या है आपकी पूरी घटना तो यही है कि आज मैं 3-4 महीनों से बच्चों को लेके टेम्पू में रह रहा हूँ। उसी में कपड़े लगते सब हमारे रखे हुए हैं। ढाबे से होटल पे पैसे होते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ खिलाता ही हूँ। और मिसेज के नाम जब से मकान हुआ उसके बाद से उसने उसके रंग बदल दिए। और वो मेरी सास को और इनको सबको लेके घर में रह रही है। मेरा ससुर शांत हुआ तो उसका अंतिम संस्कार भी उसने मेरे घर में ही करा। मेरे घर में ही करा मेरा ससुर का अंतिम संस्कार। 3 महीने हो गए तब से ही मेरे को घर से बाहर निकाला हुआ। और मेरा मामा ससुर है लाला सावरिया, उसने मार कूट के उससे मेरे को पिटवा के मार कूट के घर से बाहर निकाल रखा मेरे को। आप क्या लव मैरिज की? पहले हाँ लव मैरिज ही है मेरी। कोर्ट में ही मैंने तो लिखा पढ़ी करी है और मंदिर में फेरे लिए मैंने। क्या आप अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं? अगर प्यार नहीं करता होता तो 16 साल से उसको लाने की कोशिश करता है वापस। आज अगर वो गलत रास्ते भटक गई तो उसको लाने की कोशिश मैंने बहुत करी है। क्या आपने जेल भी काटी? मैंने 14 साल जेल काटी साहब। एचएस भी रहा हूँ मैं, अलवरगेट थाने से हूँ और मेरे मुकदमे गन थाने में भी थे। जिस समय आईपीएस अधिकारी घूमर हवाई सिंह घुमरिया जी थे, श्रीनिवास जंगा राव एसपी साहब थे, उस समय से मैं सन 99 से मैं बदमाशी कर चुका हूँ। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर और आजीवन पेरोल पे, जब मेरे 20 दिन की 30 दिन की पेरोल होती थी तो कलेक्टर साहब मेरे को हक की पेरोल देते थे। इमरजेंसी मेडिकल पेरोल भी कराई है मैंने। तो उसमें ही मालूम है ईमानदारी से मैं जेल जाता था, वहाँ पे टाइम पहुंचता था। मेरा जेल का रिकॉर्ड भी आप पता कर सकते हो। मैं टाइम जेल गया हूँ, टाइम जेल से वापिस आया हूँ। आपने अपनी बीवी के लिए सब कुछ छोड़ दिया और एक अच्छी जिंदगी बीवी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। बीवी बच्चों के लिए यार दोस्ती बदमाशी सारी हर चीज छोड़ दी मैंने। लेकिन आज उसने जो मेरे साथ करा ना वो बहुत गलत करा। बस उसको पैसों का बहुत मोह है। अभी तो वो एस्पा में किसी में काम कर रही है और उसकी माँ कहती है मेरी सास कि मैंने 12,000 महीने में किसी बंगले पे खाना बनाने के काम पे लगा रखा है। 12,000 महीने में काम करने वाली जीन टॉपर पहन के और स्कूटी लेके घूम सकती है क्या? है 1,000 2,000 रुपए 5,000 रुपए किसी को दे सकती है क्या? अगर वो उसने 7,000 रुपए भी देते तो 5,000 रुपए वो मकान का खर्चा चला सकती है क्या? आज जो आदमी उसको मालूम है कि आज परचूनी का सामान कितने का आता है? अब आपके बच्चों का लालन पालन किस तरह बने हैं? 2 बच्चे मेरे पास है, 2 लड़कियां उसके पास है। जो मालूम है उनको फोन पे वो पैसे डालती है हमेशा। और उनके पास मोबाइल है, टच मोबाइल है। मेरे पास तो मेरी माँ का कीपैड फोन है, ये कीपैड फोन है मेरे पास। यही मेरी माँ का नंबर है, मेरी माँ का। और मेरी माँ का फोन लिया हुआ है, वो चला रहा हूँ मैं। मेरा मोबाइल मेरे पास आज तक नहीं है। मेरा मोबाइल है वो 3,000 में मैंने गिरवी रखा हुआ है, वो भी किट देने के लिए। अच्छा, बच्चों की बात करें तो बच्चों के आधार कार्ड वगैरह सब उसी के पास है। एक आधार कार्ड, एक बच्ची का आधार कार्ड अभी मंगवाया था जब इसको मैं विक्टोरिया दवाई दिलाने आया था, इसकी एलर्जी हो गई थी, तब उस बच्ची के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ी तब मंगवाया। तो बड़ी बच्ची के साथ में उसने माँ को पुराना मेरी माँ के पास आधार कार्ड भेजा। बाकी मैंने कल परसों उसको फोन करा जब मैं एसपी साहब के पास यहाँ पेश हो रहा था कि मैंने मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट दे देना, तो वो भी नहीं दे रही है। अभी आप रहना कहाँ चल रहा है? टेम्पू में। दिन भर तो टेम्पू में रहते हैं, रात को बाईपास वर्कशॉप पे सोते हैं हम मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में। आपके बच्चे भी आपके साथ टेम्पू में सोते हैं? हाँ। उनको खिलाई पिलाई जाता है, किस तरह का होता है? मालिक को क्या दे पाते हैं? मालिक को 500 रुपए देता हूँ, 3 दिन से नहीं दे पा रहा हूँ। और वैसे रोड डेली